कोल्ड प्रोसेस सोप मेकिंग, या फिर इसे इस तरीके से बोला जा सकता है कि सोप बेस बनाने का तरीका, विथ द लाई, विदाउट द लाई। बहुत सारे तरीकों से सोप बेस बनता है। आज जो हम कोल्ड प्रोसेस सोप बनाने की शुरुआत करें, दैट इज कोल्ड प्रोसेस सोप के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए पहले उसे बता देते हैं आप लोगों को। एंड वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वी नीड सम थिंग्स: अ हैंड ब्लेंडर, a gloves, a plastic spoon, a wooden stick, a dropper, almond oil, olive oil, castor oil, coconut oil and NaOH या फिर कास्टिक सोडा। इसे आप क्या बोल सकते हो? कास्टिक सोडा। दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक सोडा, फ्लैक्स लिए है मैंने। एंड डिस्टिल वाटर, आई टेक द डिस्टिल वाटर। दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमें नीड रहेगी। इस प्रोडक्ट से बनने वाले सोप का, जब कास्टिक सोडा है तो उसका पीएच लेवल 6 डेज के बाद आप सेल आउट कर सकते हो, 6 डेज के बाद। और उसको बनाने का प्रोसीजर, हार्ड प्रोसीजर, 24 आवर्स में चीजें हार्ड हो जाती है। इन द फर्स्ट सेशन हम लोग जो सीख रहे हैं कोल्ड प्रोसेस सोप, कोल्ड प्रोसेस सोप कहो या सोप बेस बनाना का तरीका कहो, दैट इज सिमिलर थिंग। सोप बेस कई बार लाई से बनता है, विदाउट लाई। वी विल लर्न द टोटल 10 टाइप ऑफ सोप बेस मेकिंग प्रोडक्ट। क्या क्या सीखेंगे? 10 टाइप ऑफ सोप बेस प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे ड्यूरिंग द दिस क्लासेस। इस क्लासेस के दौरान हम लोग 12 टाइप के कोल्ड प्रोसेस सोप बनाना। कोल्ड प्रोसेस सोप का एक सीधा सा मतलब यही होता है कि विदाउट ऑयल है आपके पास अलग अलग काइंड के, उस अलग अलग काइंड के ऑयल को किस तरीके से, प्रेयर क्लासेस का सोप मेकिंग के लिए ऑयल कैलकुलेटर भी आप लोगों को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ऑयल कैलकुलेटर से क्या पता होगा कि आप कौन से ऑयल सॉफ्ट होते हैं, कौन से ऑयल हार्ड होते हैं, उन लोगों को मेक कैसे किया जा सकता है, कौन से ऑयल का क्या रेशियो रहता है। ये सारे के लिए जो ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों को कैलकुलेटर भी मैं प्रोवाइड करूंगी। उस कैलकुलेटर से आप सोप का पूरा एक कैलकुलेशन निकाल सकते हो। कैलकुलेशन निकालने का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऑयल कितनी तरीके से डालना चाहिए। जैसे मैं समझ लूं, द कोकोनट ऑयल इज हार्ड, हार्ड ऑयल है। आलमंड ऑयल इज सॉफ्ट ऑयल है। इसकी तरह से अलग अलग स्पेशल ऑयल भी आते हैं, जैसे करनाल ऑयल हो गया, या फिर समझ लो ऑलिव ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया। जिस तरीके के अलग अलग ऑयल भी आते हैं, जो ऑयल होते हैं कहीं ना कहीं सॉफ्ट ऑयल, कुछ होते हैं हार्ड ऑयल। जब हम सॉफ्ट ऑयल और हार्ड ऑयल की बात करते हैं तो उसका रेशियो कहीं ना कहीं इट इज 50-50%। क्या रेशियो होता है इसका? 50-50% का रेशियो होता है। जहां पे आपने भले ही कितने ही हार्ड ऑयल ले लिए, उसका रेशियो 50% होता है, तो उसके सामने 50% का रेशियो आपका हार्ड ऑयल का होता है। इस रेशियो से हम लोग बात करेंगे। अब इस रेशियो के अलावा जो आपके पास होने वाला वाटर कंटेंट है, या डिस्टिल वाटर कितना लेना है, डिस्टिल वाटर के साथ आप लोगों को कितना डिस्टिल वाटर आपने एड ऑन किया, उसी में कितना NaOH। कास्टिक सोडा 2 टाइप के होते हैं, सोडियम के NaOH और पोटेशियम NaOH। पोटेशियम वाला NaOH हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? इट इज सोडियम वाला NaOH, जिसे सीधी सी लैंग्वेज में आप बता दो तो क्या बोलते हैं? NaOH, जो फ्लैक्स प्रोपोर्शन में आएगा। दिस इज द कास्टिक सोडा। इसे क्या बोलते हैं आप? कास्टिक सोडा बोलते हैं। प्रपोर्शन तय करने के लिए आप लोगों को मैं कैलकुलेटर के मेथड से इन द ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से कितने कैलकुलेशन में कौन सा ऑयल परफेक्ट वे में रहता है। उसका और कैलकुलेटर के अलावा उसमें स्पेशल नोट कैसे डाली जाती है। दिट इज कोर्स ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो दिस इज द कोर्स ऑफ स्किल टू बिजनेस, जहां आपके पास एक स्किल आएगी, जहां सोप बेस बनाने की या सोप मेल्ट एंड पोर। इसके बाद का सेशन जब आएगा ना, दैट इज मेल्ट एंड पोर का सेशन आएगा। मेल्ट एंड पोर के सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे? मेल्ट एंड पोर के सेशन में अलग अलग तरीके के सोप। दिस सेशन जो 5 दिन का सेशन रहेगा, उसमें क्या सीखेंगे? वेरियस काइंड ऑफ सोप बेस बनाना। क्या सीखेंगे? वेरियस काइंड ऑफ सोप बेस बनाना। अब एक बात और समझ लेना कि जहां पे आप
कभी भी कास्टिक सोडा से बनने वाली चीज बना रहे हो, कास्टिक सोडा से बनने वाली चीज को हमेशा कहाँ, तो यू कैन यू टेक अ स्टील कंटेनर और अदर यू टेक द प्लास्टिक कंटेनर, यू कांट टेक एनी काइंड ऑफ ग्लास कंटेनर और एल्यूमिनियम कंटेनर। कौन से टाइप का कंटेनर नहीं ले सकते? एल्यूमिनियम कंटेनर नहीं ले सकते। हमने जो आज सोप बेस बना रहे हैं, दैट इज 300 ग्राम का सोप बेस बना रहे हैं। 300 ग्राम के सोप बेस में जब बनेगा, ड्राई होके आएगा ना, तो हमारे पास 320 ग्राम का सोप बेस बन के आएगा, जिसमें वाटर कंटेंट कितना लेना है, ऑयल कंटेंट कितना लेना है, पूरा मैंने कैलकुलेट करके निकाल के रखा है अभी के लिए। आफ्टर द ड्यूरिंग द कोर्स आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से, कौन से ऑयल से, उस ऑयल की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे मुझे अगर रिंकल्स है तो मुझे जोजोबा ऑयल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, फिर ड्यूरिंग दिस बोबा फेस वॉश, ये भी सीखेंगे हम ड्यूरिंग द क्लास। अभी के लिए ट्रेंड में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज क्या है? तो दैट थिंग्स इज बोबा, बोबा क्रीम, बोबा फेशियल। भाई बोबा बहुत कोरियन, जो हमारी रील्स भी मैंने बनाई थी ना, कोरियन बोबा चीज। तो भाई इट इज यूजफुल क्यों है? पहले मशीन को काउंटर मोड पे लगा देते हैं। तो वाई क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें है ना, सीरम प्रॉपर्टी अलग होती है, क्रीम प्रॉपर्टी अलग होती है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। जब दोनों चीजें मिलती है, पर इन द बॉक्स हम अगर मिला के रखते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। पर जब आपकी स्किन पे वो दोनों प्रॉपर्टी आती है, तो एक बहुत ज्यादा बड़ा रिजल्ट लेकर आती है। लाइक दिस ऑल थिंग इज बेस्ड ऑफ कोरियन मेथड। कौन से बेस और मेथड पे है? दैट इज कोरियन मेथड पे है। हमने जो सोप बेस बनाने का मेथड लिया है, दैट इज इंडियन मेथड। वी विल लर्न अमेरिकन मेथड, जो नडल सोप बनते हैं। नडल सोप मतलब हार्ड सोप बनते हैं। सॉफ्ट सोप इंडियन प्योर ऑर्गेनिक। देन नडल सोप बनाना सीखेंगे एंड बबल सोप बनाना सीखेंगे। 3 टाइप ऑफ सोप मेकिंग सीखेंगे ड्यूरिंग द क्लास। पहले मैंने मेजरिंग बाउल को ले लिया है। होपफुली माई स्क्रीन इज विजिबल। यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया है। इसके अंदर मैंने जब काउंटेशन करके लिखा था, 71% ऑफ वाटर लेना है, 71 ग्राम ऑफ वाटर लेना है। आई एम pouring इट। बहुत धीरे धीरे से पोर करेंगे। 71 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया है। वेट करना मेरा एक मिनट। एंड देन यहाँ पे हम कास्टिक सोडा का वेट कर लेंगे, ऑफ करके फिर से मैं ऑन कर लूंगी। दैट टाइम पे 38 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा आई नीड। फर्स्ट, देन मूड ऑन, 0 कर दिया, ऑफ, 0। 39 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा लेना है। क्या लेना है? 39 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। बहुत आराम आराम से लेंगे। विथ कास्टिक सोडा, विदाउट कास्टिक सोडा, कॉफी से बनने वाले सोप बेस, बबल से बनने वाले सोप बेस, नडल सोप बेस, 5 काइंड ऑफ सोप बेस वी लर्न इनटू द ड्यूरिंग द दिस क्लासेस। नो, इट इज 32, 4, 36, 8, 39। Nice. We pour into the our plastic container. Take it aside and pour it into the plastic container. Then we take the wooden stick. This is a hazy. जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, ये हैजी फॉर्मेट में है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, इस तब तक हम इसे साइड पे भी रख लेंगे। एंड देन दैट टाइम पे मेक द ऑल द ऑयल्स, हार्ड ऑयल, सॉफ्ट ऑयल। फर्स्ट वी dilute it and take aside. Then we next take our container. ओके, दैट्स अ 0। ये क्या हो गया? दैट इज 0।
फर्स्ट वी ऐड द कोकोनट और आलमंड ऑयल, देन वी विल स्टार्ट विथ आलमंड ऑयल। अभी के लिए आपको ये कैलकुलेशन नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ ये कैलकुलेशन नहीं आने का रीजन है कि अभी के लिए आपके पास वो कैलकुलेटर नहीं है कि कब कौन सा ऑयल कितना डालना चाहिए। देन आई एम एडिंग द आलमंड ऑयल, 38 ग्राम ऑफ आलमंड ऑयल। Then I add the next our property is castor oil. Castor oil is only 13 ग्राम, 13 ग्राम उसको ऐड ऑन करेंगे। Okay, some people is, wait a minute, I am opening the bottle। बॉटल को मैं ओपन कर लूंगी। 12 ग्राम। Done it। You are using only and only refined oil। Okay, 87 ग्राम of coconut oil। 2 बेसिकली ज्यादा पार्ट है कोकोनट ऑयल का। देन वी ऐड द 62 ग्राम ऑफ ऑलिव ऑयल। दिस ऑल आर रिफाइंड ऑयल, हाँ। और ऑयल proportion is ready, and then stir it first, gentle stir। नेवर 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 यूज 250 ग्राम्स ऑफ ऑयल हो गया, सिया बटर, मैंगो बटर। उसके अलावा कई जो फॉरेन कंट्रीज होती है ना, यू कैन ऑप्ट द बी फैट मोर देन अदर फैट्स, बट इन द इंडिया वी कांट यूज दिस काइंड ऑफ फैट्स, बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ उतनी ज्यादा ठंडी नहीं है कि हमें बी फैट या फिर उस काइंड की फैट्स की नीड रहती है। मेजरिंग का काम खत्म हो गया, वी स्टार्ट द इंडक्शन। बट ड्यूरिंग द क्लास ईच एंड एवरी फैक्ट्स क्या है, ईच एंड एवरी चीजों का पूरा नॉलेज लूंगी, क्योंकि हर एक बंदा यहाँ से इंडिया से नहीं है। आई नो दिस थिंग। ओके, विल स्टार्ट माई इंडक्शन। होपफुली इट इज विजिबल, एंड आई स्टार्ट इट। Hopefully visible properly now। Melt it। इसे हॉट होने देंगे। हमेशा किसी भी चीज में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। डबल बॉयलर की चीज डबल बॉयलर पे ही गर्म करेंगे। इस तरीके से आपके पास अगर कोई मिल्क है, लाइक काउ मिल्क या वॉट एवर यू हैव अ गॉट मिल्क, या फिर
बफेलो मिल्क यू कैन मेक फ्रॉम दिस, यू हैव अ कॉफी रेस्ट, या फिर टी का रेस्ट, टी वाटर है, ग्रीन टी वाटर है, तो उससे किस तरीके से सोप बेस बनाया जाए, दैट इज, या फिर नीम है, नीम आते हैं ना, नीम का पत्ता आता है, तो उससे सोप बेस कैसे बनाया जाए, दिस ऑल थिंग। बट ये जो बेसिकली सोप बेस बनाने का तरीका है, सोप बेस नॉर्मल, बबल या नडल, तीनों सोप बेस में एक बात बहुत अच्छे से समझना कि इसका तरीका जो है ना, वो तरीका कहाँ पे, बेस्ड ऑन कैलकुलेटर। इसमें परफेक्ट तरीके के ऑयल लिए, परफेक्ट तरीके का उसके कंसिस्टेंट, अब मैं जब बताऊं कि आप कोकोनट ऑयल लेते हैं, तो लाई प्रोपोर्शन, जब 100 ग्राम ऑफ कोकोनट ऑयल है तो लाई प्रोपोर्शन इज 1.2। उसका प्रोपोर्शन किस तरीके से, दैट इज बेसिक ऑन कैलकुलेटर। जिस तरीके से सबसे अच्छा आपका सोप बेस बनेगा, उतना ही अच्छा आपकी प्रोडक्ट बनेगी, उतनी अच्छी सेलिंग होगी। जितनी अच्छी प्रोडक्ट होती है उतनी अच्छी सेलिंग होती है, ये तो एक नॉर्मल बात है, आप सब समझ सकते हो। बहुत आराम से काम करेंगे। एंड ये वीडियो मैं यूट्यूब पे रख दूंगी। क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन की क्लास है, 99 रुपीज फीस है। टाइम इज 12:30। कोई और क्वेश्चन हो तो आफ्टर द हमारा सोप मेकिंग खत्म हो जाए, जब इसे मोल्ड में डाल दें, मोल्ड को रेडी कर लेते हैं साथ साथ में आप लोगों के। एनी मोल्ड यू कैन टेक। मैं तो ऐसा कॉमन सा मोल्ड लूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे इसमें फिर से फ्रेग्रेंस वगैरह ऐड ऑन करने हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द बेस के लिए मैं नॉर्मल सा मोल्ड ले लेती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ऑयल मिक्स हो रहे हैं। हेलो एवरीवन। हम इसके साथ साथ और भी कई कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, अभी हम स्मॉल स्मॉल कोर्स लेकर आ रहे हैं, लाइक अ रील्स मेकिंग, लाइक, हाँ आपको बहुत अच्छा सोप बनाना आता है तो कहाँ से आउट करोगे, दैट इज कोर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लेकर आ रहे हैं। रील्स बहुत अच्छी फ्री में रील्स कैसे बना सकते हो, ज्वाइन करना मेरा फ्री क्लास आज जरूर से 6:30 को। और इस क्लास के ड्यूरिंग भी कोई क्वेश्चन हो ना तो थोड़ा सा पूछ लेना, आफ्टर मैं ये जब खत्म कर लूँ ना, क्योंकि इसके बाद का जो पोर्शन है दैट इज टफेस्ट पोर्शन, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। टेक इट, बॉइलिंग को खत्म करेंगे एंड इसे जेंटली उठा देंगे, देन यहाँ पे रख देंगे। अवर मोल्ड इज ऑल्सो रेडी, इंडक्शन को साइड पे रखते हैं। टेक अ ड्रॉपर, आई एड द फ्रेग्रेंस, अरे एसेंशियल ऑयल, also add the vitamin E. If you have a capsule, if you have a dropper, anything. 5 ml of, max to max 5 ml. Then I'm pouring the lye water by the very lightly way. And that time you can use this kind of machine. That's a hand blender. So it is mixed properly. This is worth 2 to 3 minutes. किसी एक पर्सन को मैं होस्ट बना दूं, मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो कि जब तक मैं ये कर रही हूँ जो लोग ऐड ऑन करते रहो, तो हैंड ब्लेंडर बड़े से फॉर्मेट में है तो हैंड ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो आप, बीटर का भी यूज कर सकते हो, यू कैन ऑप्ट एनीथिंग, जहां तक ऑयल और लाइव बहुत अच्छे से मिल जाने चाहिए। ये सोप बेस सबसे अच्छा बनेगा। यू कैन ऐड, कब ग्लिसरीन वाला सोप बेस बनाना चाहिए, कहाँ पे कॉट मिल्क वाला सोप बेस बनाना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी कवर्ड इनटू द दिस पोर्शन।
Ma'am, there are few people who are waiting. Could you please let them in? हाँ हाँ मैम। हाँ चल, आपको होस्ट बना देती हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ जी मैम। वही वो दिक्कत आ रही है। जब तक लाई और ऑयल्स मिलते जाएंगे, आपको पता चलता ही जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा तुरंत ही। हम होस्ट बना दीजिए। बनाया आपको मैडम आंचल? आपको दिख रहा है गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। मैम कुछ लोग होंगे क्योंकि वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। स्टोरी। हाँ जी मैम, मैं अगर आपने सही तरीके से मिक्सिंग नहीं हुआ ना, तो ये आपका सोप बनेगा नहीं। मैम वो क्या चढ़नर था अभी जो आपने निकाला? हाँ मैम। मैं करीबन करीबन सोप के लिए यही इसे और ब्लेंडर को, क्योंकि इतना हिलाने में अपने हैंड्स को भी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर दूसरे क्लास ले नहीं सकते। हम्म। दैट्स वाई। मैम इसमें क्या क्या डाला है, थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देंगे? या डेफिनेटली, विटामिन ई, एसेंशियल ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, लाई एंड वाटर। तो ये सबका लाई कुछ एक डालना भी क्वांटिटी डाली होगी? आएंगे ड्यूरिंग द क्लास। विदाउट लाई भी आप सोप बेस कैसे बना सकते हो, क्योंकि कई लोगों को ये भी दिक्कत है कि जैसे लाई हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैट कौन से इस्तेमाल करनी चाहिए, व्हाट इज सॉल्यूबल कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे जैसे आप बहुत अच्छे से ये करते जाओगे, उस तरीके से जो भी क्वेश्चन है आपके मन में आप मुझसे पूछ सकते हो, फील फ्री। जो गॉट मिल्क से बनने वाला सोप बेस बनेगा, वो सोप बेस कैसा होगा? वो सोप बेस आपका होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा विंटर है। अगर हम लोग प्योरली ऑयल से ही बनाते हैं तो दैट इज यूज फॉर दोनों स्किन के लिए। फिर कई बार एंकल के लिए हमें बनाना होगा, बहुत ज्यादा एक्ने हो गए हैं, रिंकल्स हो गए हैं, उसके लिए बनाना होगा, डिटेन के लिए बनाना होगा। इट्स नॉट अ मेल्ट एंड पोर मेथड ना, ये कोई मेल्ट एंड पोर नहीं है कि हमने मेल्ट किया और पोर किया। दैट इज अ वेरियस प्रोग्राम, जहाँ ग्रीन टी से बनने वाला सोप बेस मेथड। ये होगा मंडे टू फ्राइडे 12:30। फीस इज 99 रुपीज, ओनली 10 पीपल को अलाउ है। ज्यादा पीपल को आंचल मैम मत लेना। प्राइस इज 99, 12:30 को टाइमिंग है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो? जानू सही मैम? सही मैम? मैम इसका सोप, मैम वाइट, मैम जो व्हाइट कलर का सोप बेस आता है उससे भी तो हम बना सकते हैं। हाँ ये ज्यादातर मैंने हमें भी वही देख। सोप में जो वाइट आता है ना, दिस काइंड ऑफ क्लियर, आप जो बोल रहे हो ना, ये दिस वन। मैम, यस मैम।
हाँ, ये ग्लिसरीन से ये भी बना सकते मैम, सब कुछ कि आप सोप बेस बना के सेल करना चाहते हो ओनली, कि मैं तो खाली सोप बेस बना के सेल आउट करना चाहती हूँ, तो अभी भी वेरियस कंडीशन ईच एंड एवरी, रोज के पेटल से बनाना चाहते हो, इससे क्या बोलते हैं इसे, नीम के पत्तों से बनाना चाहते हो, ग्रीन टी से बनाना चाहते हो, कॉफी एक्सट्रैक्ट से बनाना चाहते हो। ऑयल से भी, ऑयल ऑयल भी यूज कर सकते हैं ना सोप बेस में? हाँ हाँ, सभी से, ग्लिसरीन से, मिल्क, ईच एंड एवरीथिंग, सबसे बनाना, जिससे भी बनाना चाहो सभी, दैट इज क्लास ऑफ 5 days सोप बेस मेकिंग। मैंने सोप बेस से, लेकिन इसमें झाग नहीं होते हैं, आई थिंक मैंने एक बार ट्राई किया है। नहीं मैम, झाग तो होता है ना मैम, झाग विदाउट झाग तो आप क्यों इसको रीजन क्या? देखो हमारे जितने भी सोप बेस है उसमें झाग तो होता है ना मैम, झाग के बिना तो कौन यूज करेगा? झाग मतलब हम्म। जो नॉर्मल सोप बेस है, नॉर्मल सोप, अगर इसमें पूरे चीजें डाल दो ना मैम तो पूरा सोप भी बन जाएगा, बट हम पूरी चीजें नहीं डालेंगे। आफ्टर द ये जब हो जाएगा फिर से हम लोग ये करेंगे मैम, यस मैम। उसमें फिर फ्रेग्रेंस तो वगैरह मिलाते हैं। अभी के लिए तो विटामिन ई वगैरह मिला देते हैं, जिससे दिक्कतें कम हो जाए। कई लोग मैम ये क्लास कब से शुरू है, मंडे से? मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेनसडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे नो सैटरडे, सैटरडे डेली फ्री क्लास, एक फ्री क्लास रखूंगी, और उसका इसका पूरा रिकॉर्डिंग आई एम पुटिंग इन द यूट्यूब, सो डोंट वरी। मैम आप जो बना रहे हो इसमें झाग आएंगे? परफेक्टली। और मैं आपको भी बनवाऊंगी, इस बार मैंने तय किया है कि आप नहीं बनाओगे ना तो मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। एक सोप बेस तो आपको बनाना है, एनी आपके घर पे के आसपास जो मिले उसका एक सोप बेस। अब मैम मैं तो बहुत छोटे से टाउन से रहती हूँ, तभी भी मेरे घर के आसपास ये सारी चीजें मिल जाती है, तो आप सब तो बहुत बड़े बड़े टाउन से रहते हो। मैम कास्टिक सोडा भी इसमें डाल सकते हैं ना, सोप बेस आज में? मैंने कास्टिक सोडा से ही बनाया है मैम। जी जी। ओके, बट इसके बाद विदाउट कास्टिक सोडा भी बनाएंगे। ओके, और दिस क्लास इज फ्री फॉर हर एक, जैसे वो क्लास में विनर थे ना जुमा मैडम, इस तरीके से इस क्लास का जो विनर है ना, इस नेम इज रिद्धि। ठीक है, इसके बाद भी एक क्लासेस है दैट इज रील्स मेकिंग। चलो दिस प्रॉपरली विस्क हो गया है, विस्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिफोर इट इस कंसिस्टेंसी दिख रही है आपको, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी कंसिस्टेंसी। मैम ये कितना आवर्स रखना होगा? 24। तो मैम ये सोप कैसे स्किन के लिए बना है? मैम दैट इज फॉर द, एक सेकंड ना ये, यूज फॉर जेंटल स्किन मैम। नॉर्मली इसके अंदर फिर जो चीजें मिलाएंगे दैट इज, अभी भी चाहिए हमें मोल्ड, रुक जाइए हाँ भाई, हम रख देते हैं साइड पे, फिर हम आपसे बात करते हैं। आभा मैडम, आई गिव यू क्वेश्चन आंसर 2 minutes हाँ dear? ओके ओके। दिख रही है, ऐसी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। ओके, डन नाइसली। चलिए, सोप बेस विदाउट लाई भी हम सिखाएंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपके क्वेश्चन में भी बैठ जाऊं, फिर आपके क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ, ठीक है? ओके।